यही सोचना था जब मैं 2020 में ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट हुई। यकीन करना मुश्किल था, मैं ही क्यों। मैं गार्गी सागरकर, 31 ईयर्स ओल्ड, ग्रेजुएशन किया पुणे से। अपने इवेंट एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सपना लेके गोवा सेटल हुई। अपने हमसफर से मिली और शादी की। एक बहुत प्यारा ससुराल मिला, एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था। 2020 जब पूरी दुनिया कोविड के कोहराम से डरा हुआ था, वही मेरी जिंदगी में एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दी, कैंसर। ये क्या हुआ? अब क्या होगा मेरे पूरे परिवार का? अब क्या होगा मेरे सपनों का? जिंदगी बिखरने से लगी, जिंदगी सवालों से घिरने लगी कि अब क्या होगा। पर कहते हैं ना, जब आपका पूरा परिवार आपके साथ हो, आप कोई भी जंग जीत जाते हो। वही मेरे साथ हुआ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था और मैं चल पड़ी इस ट्रीटमेंट में मेरे हमसफर के साथ। मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट केमो 28 अगस्त। मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट केमो का प्लान किया। मैंने डॉक्टर को बोला 28 अगस्त नहीं, 1 सितंबर करेंगे। डॉक्टर ने पूछा कुछ स्पेशल है? मैंने बोला हाँ, इट्स माय बर्थडे 30th of August। बर्थडे का दिन आया, देयर वाज अ मिक्स इमोशंस पूरी फैमिली में। जैसे कि कोविड का दौर था, इन-लॉज के साथ थी, मॉम बॉम्बे में थी, वीडियो कॉल्स थे, विशेस थे। उस दिन ऐसा लगा कि शायद सबसे स्पेशल बर्थडे है। हस्बैंड ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, पर किसी ने दिखाया नहीं और हमने बैंग ऑन बर्थडे सेलिब्रेट किया। केमो की थेरेपी चालू हुई। एक केमो हुआ, 2 केमो हुए। दूसरे केमो के बाद एक सुबह जब मैं सो के उठी अपने बिस्तर से, मैंने अपने सुंदर बालों का एक बंच कुशन पे पाया और मैंने वो लिया और मैंने फ्लश किया। और मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को पूछा, क्या हम पार्लर जा सकते हैं? उन्होंने कहा क्यों, अभी जाना है? मैंने कहा हाँ, अभी जाना है। और मैंने सबसे बेस्ट पार्लर चूज किया जो मुझे पसंद है। एंड मैं गई। और हम जानते हैं जब हम अच्छे पार्लर जाते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा मैम क्या कराना है? मैंने बोला मेरे सिर के बालों का क्लीन शेव करना है। वो बोली मैम क्या करना है? मैंने बोला मेरे सिर के बालों के क्लीन शेव करना है। एंड वो मेरे हस्बैंड पे देखने लगी। हस्बैंड ने कहा हाँ करना है। क्लीन शेव शुरू हुआ। मैंने अपने आप को आईने में देखा और उसी समय मेरे हस्बैंड ने सबके सामने कहा अभी भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इसी विश्वास से मुझे यकीन हुआ कि मेरा पूरा परिवार और मेरी एक नन्ही सी जान, मेरी बेटी, मुझे किसी रूप में स्वीकार करेगी। और यकीन मानेंगे मेरे पूरे परिवार ने मुझे उस रूप में बहुत प्यार से स्वीकार किया। केमो की जंग तो शुरू हो ही गई थी। 1 केमो, 2 केमो, 3 केमो, 4 केमो। कभी कभी ऐसा होता था कि सोते सोते आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन हो जाता था 80 to 60। उस समय ऐसा होता था जस्ट उठाओ, गाड़ी में डालो, हाई स्पीड पे जाओ। बट उस घर से हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 45 मिनट्स लगते थे। उस दौरान एक फीलिंग ये होती थी कि पता नहीं वापस आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। वही जब मेरा पति ड्राइव कर रहा होता, वो भी सोच रहा होता कि पता नहीं क्या होगा। ऑक्सीजन लगता, ठीक हो जाते, एक दूसरे को स्माइल करके बोलती ना आई एम फीलिंग बेटर, चलो घर जाते हैं। कैंसर। और इस दौरान मैं अपनी बेटी को सल्यूट करना चाहूंगी। वो सिर्फ 1.5 साल की थी। उसे पता नहीं उसने क्या किया, बट उसने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया कि उसकी वजह से मैं और जल्दी ठीक हो गई। कैंसर सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं है,
कैंसर का दौर उसके पूरे परिवार के लिए होता है। जब कैंसर पेशेंट मेंटली एंड इमोशनली उस दौर से गुजरता है, उसी टाइम परिवार मेंटली एंड फाइनेंशियली उस दौर से गुजरता है। कैंसर 2 मेजर ऑपरेशंस, 8 कीमोस और 31 रेडिएशन का सफर 2021 फेब में कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? हम इवेंट एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। इवेंट एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चलने में काफ़ी समय था, अब करें तो करें क्या? उस सोच में डूबे हुए एक रैंडमली कॉल आया कि मैम क्या मुझे टिफ़िन सप्लाई करेंगे? मुझे कोविड हुआ है, ओनली 1 सिंगल टिफ़िन। मैंने ना सोचा ना मैंने समझा, मैंने सिर्फ हाँ बोल दिया कि हाँ मैं करूँगी, जबकि मुझे अलाउड नहीं था लोगों से इंटरेक्शन करना, ना ही घर से बाहर निकलना, बट मैंने कहा मैं करूँगी। उस समय ऐसा था कि लोगों की मदद करने के लिए हिचकिचाते थे क्योंकि कोविड का इतना डर था। मैंने 1 टिफिन से 2 टिफिन शुरू किए, 2 टिफिन से 3 टिफिन शुरू किए और विद इन अ वीक आई स्टार्टेड सर्विंग 50+ कोविड पेशेंट्स एवरी डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर विदाउट फेल। उसके बाद क्या, ऐसे से कहते हैं कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। कोविड का दौर भी धीरे धीरे जाने लगा। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 बार हाईलाइट किया गया कोविड पेशेंट के लिए सर्व करने के लिए। बहुत प्राउड फील हुआ। अब क्या, जब समय किसी के लिए रुकता नहीं है, कोविड भी चले जा रहा था, होम शेफ का बिजनेस धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था। जहां वो 50+ टिफिन सर्व करता था, आज वो सिर्फ 5 से 1 टिफिन सर्व करने लगा। दिस इज अ बिग चैलेंज। बिजनेस सेटअप तो किया, अब आगे रन कैसे करोगे? अब क्या करोगे? तब मैं एक शाम ऐसी अपने मोबाइल लेके फेसबुक पे सर्व कर रही थी। जैसे हम सब जानते हैं कि गोवा में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोवुमनिया है। उस टाइम मैं फेसबुक पे जब सर्व कर रही थी, जब फाउंडर सिया शेख, शी वॉज ऑन लाइव एंड वो लोगों से इंटरेक्शन कर रही थी थ्रू लाइव, और मैंने उन्हें सिर्फ हाय बोला। और वहाँ पे एक और जन थे जिन्हें हाय बोला, तो उन्हें हम दोनों से पूछा कि आप लाइव आना पसंद करेंगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर आना पसंद करूँगी, और इमीडिएटली मैं लाइव चली गई। मैंने वही कैमो कैप के साथ और एक दुपट्टा ले लिया बस, और मैं चली गई। मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँगी, पर मैं चली गई। और मैंने 2-3 मिनट उनसे बात की, अपने बिजनेस के होम शेफ के बारे में बताया। वहाँ से मुझे एक नई उम्मीद मिली। मुझे लगा कुछ तो होगा, कुछ तो कर ही पाएंगे। और यही एक्साइटमेंट मुझे मेरे पति के साथ शेयर करना था। मैंने शेयर किया और उन्हें बोला कि आप इसके बारे में और सर्च करो, आप देखो आप क्या कर सकते हो। वही मैंने इस बारे में सर्च किया और मुझे गोवा का सबसे पहला वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप वेबिन मिला। मैं वेबिन में ज्वाइन हुई। यहाँ पर मुझे बहुत सारे मेरे कलीग्स मिले जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया। वहाँ से मुझे और एक नई उम्मीद मिली, एक हिम्मत मिली। वहाँ से मैंने कॉर्पोरेट मील्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया। एक कॉर्पोरेट डील क्रैक की, फर्स्ट कॉर्पोरेट डील, सेकेंड कॉर्पोरेट डील क्रैक की विद इन अ ईयर। टुडे आई एम सर्विंग 200+ कॉर्पोरेट मील्स टू द कंपनी विदाउट पे 365 days एवरी डे। ये तो चलो कंपनी का ब्रेड बटर हो गया। अब क्या, उसके आगे क्या? स्टाफ है, स्टाफ की सैलरी निकल गई, और ग्रोथ तो चाहिए। वहाँ पे मैंने न्यू कॉन्सेप्ट आइडिएशंस प्लेस किए, जैसे कि बारबेक्यूज और रिलेशंस, जहाँ हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे। मैंने वो उनके घर लाके उन्हें गेट टुगेदर करना सिखाया। मैंने लाइव काउंटर शुरू किए, जो कि गोवा एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए जाना जाता है। मैंने वहाँ पे वेडिंग्स में लाइव काउंटर्स डालने शुरू किए। सो बिजनेस करना आसान है, बट जब बिजनेस में हर्डल्स आते हैं, आपको पेशेंटली रुक के एक जगह सोचना होता है कि आपको आगे क्या करना है, बिजनेस को कौन से राह पे लेके जाना है। आपको आपके बिजनेस में ट्रायल्स देने होते हैं। सो आज होम शेफ बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है आप सबके साथ, और वो आगे भी बहुत अच्छा ग्रो होगा।
कैंसर की जंग सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट के उस दौरान नहीं होती है, कैंसर की जंग उसके बाद भी होती है, क्योंकि शरीर आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि आपके अंदर इतने मेडिसिन चले जाते हैं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, बट उस कुछ नहीं को मैंने हाँ में बदला। आज मुझे जवाब मिला कि मैं ही क्यों, क्योंकि आज मैं अपने आप के लिए इंस्पिरेशन हूँ। आज मुझ में आत्मविश्वास है, आज मुझ में पेशेंस है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे। थैंक यू। A very good evening to everyone present here today. I am Isha Kher. I am the founder of Briz Medical. Briz.in is a web app through which we deliver all sorts of healthcare products and medicines from local stores right to your doorstep. I'm sure everyone present here has been to a pharmacy, right? And so I must ask that it's been a case that whenever you visited, the medicine that you wanted wasn't available. So that was me around 3 years ago when I needed a medicine urgently. I went from one store to the next, one parking lot to the other, through heavy rains, then long queues and that traffic. By this point I was quite annoyed. The whimsical kid in me wished that there was a magical genie who would come and show me where exactly I would get my medicine. When I shared my experience and came home empty-handed, I shared my experience. I figured out that a lot of people do in fact go through this. Troubled patients have to go through the efforts of the physical, the mental stress of finding their medicines, standing in long queues, going from one store to another, all with an uncertainty of getting their medicines. So I was a pharmacy student back then, and this situation was not okay for me. I came home, I was pondering on how I can resolve these issues. Finally, when I got to a solution, it was still a big step to take for the 22-year-old in me. My parents were extremely supportive throughout, and they encouraged me and helped me take on that leap, and that is how my company Briz was born. As a pharmacist, when I was ready now to launch my app to everyone, COVID swept in like a storm, like a twist and tail. But what I noticed was people were panicking, people were isolating, searching for medicines, hoarding medicines, medicines were going into shortage. And at that time, I felt I was so fortunate that I had Briz. It was through Briz that I could successfully help hundreds of people get their medicines home delivered. There's a quote by Pope Paul that says, "Nothing makes one stronger than a call for help." And exactly so, through my app Briz, we have delivered medicines to the islanders of Shara who couldn't come to the city because of lockdown. We have people from out of Goa, even out of India, purchased medicines on the app for their parents and families based here in Goa. We have delivered hundreds of oximeters, thousands of masks, right to the state of Gujarat to the Seven Sisters of India. I have personally received frantic calls right from 6 in the morning till 1 in the night. I have had people knock on my door at 5 in the morning needing BiPAP masks for somebody who was hospitalized and needed it urgently. So COVID has shown all of us some of the toughest times, and I feel fortunate and grateful that I could contribute to the society in maybe a small manner, but my way of giving back to the society. While helping people get medicines was one part of the problem, the other one, being a pharmacist that I could heavily relate to, was the plight of local pharmacies. There was an increasing trend of buying medicines on the phone. And as pharmacies, the digitalization grew, the big brands with their big technologies, they swooped into the market. But this meant endangering over 1 million brick and mortar stores of the country. It meant 10 million to 20 million people endangered with job loss. So the goal behind Briz was to provide a digitalized platform for local stores to
survive and thrive in a digitalized environment. As of today, we supply anything related to healthcare, right from Ayurvedic, homeopathy, allopathy, veterinary, surgical products, wheelchairs, hospital beds, you name it. We make it available on the same day. So even if the medicine wasn't available with the stores, we have a network of distributors and from other cities from where we can procure and make it available for people, so they don't have to go through the hassle. Of course, Biriz has not yet reached its complete solution. We are still growing with time and experience, and we hope to finalize a business model where we can replicate and all over the country. So however, the core purpose of Biriz is to connect people to local stores with ease so that they can get their medicines hassle-free. I personally and strongly believe that going vocal for local is our way forward. Thank you.